हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो नो कम्युनिकेशन है। ठीक है, हम देखेंगे नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट, एनर्जी क्या है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमारा किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मैं इंकरेज होती हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, वेट, चले भाई चले, हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस नो कम्युनिकेशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन इस नो कम्युनिकेशन में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पीस माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। स्नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। प्लीज स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। स्नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड कंफ्यूज। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको गलत टाइम पे मिले थे। ठीक है, जब उनके पास बहुत ऑप्शन थे। आपके पर्सन को ऐसा जरूर लगता है उन्होंने एक मिस अपॉर्चुनिटी करी अपनी कंफ्यूजन में गुम होकर, जो उनके लिए कोई फेवरेबल नहीं थी। जब वो भी उन्होंने चूज किया, उनका एक डिसीजन मेकिंग गलत रहा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक एक इन एंड आउट सिचुएशन बना के रखी है आपके साथ। आप कुछ आपके पार्टनर को आप डे वन से ऑफर कर रहे थे और आपके पर्सन ने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी, मतलब कि एक रिजेक्शन वाली एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है डे वन से ये रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चला है। किसी ने यहाँ पर कुछ ऑफर किया और किसी ने यहाँ पर अपनी कंफ्यूजन में रहकर कभी भी कोई एक मुस्बत जवाब नहीं दिया, या तो ना बोला या तो उस पर्सन को स्टक करके रखा है। कोई कोई खास क्लैरिटी नहीं रही, मतलब कि इंटरेस्ट भी शो करता रहा वक्तन बा वक्तन वो पर्सन आपकी तरफ, और अपने ही वो ऑप्शन को, मतलब कि एक साइड में वो अपने ऑप्शंस को ओपन अप भी रखता रहा। अगर वो चाहता है इसमें से कुछ चूज करके आपकी तरफ आ सकता था या आपको मुकम्मल तौर पे छोड़ के आगे की तरफ मूव कर सकता था। मतलब कि यहाँ पर आपने अगर इस पर्सन से कोशिश करी तो बात करने की, इसने इंटरेस्ट जाहिर करा। ये टोटली ऐसा नहीं करा कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका खैर इसकी इससे ज़्यादा आपका खास इंटरेस्ट रहा है। आप आसानी से इसकी तरफ से हटने वाले भी नहीं थे। आप चाहते थे कि ये पर्सन मान जाए, मतलब कि आपके साथ आगे चलने के लिए, इस आगे की तरफ बढ़ने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करे। लेकिन इतना आसान नहीं हुई वो चीज़ें। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के पास बहुत से ऑप्शंस थे। ऐसा हो सकता है इसके पास कैरियर भी इसका जब स्टार्ट हो रहा हो, जब आप इसको मिले हो, जब आपने कुछ ऑफर किया हो। ऐसा भी हो सकता है इसके पास फीमेल फिगर या मेल फिगर बहुत ज़्यादा इसके फ्रेंड्स हों। ये चैटिंग करता हो बहुत सारे लोगों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आपसे तो बात की आपके साथ साथ किसी और से भी कर रहा था। स्नो कम्युनिकेशन में इस वक्त ये पर्सन ये सब सोच रहा है। जब आप इसको मिले तो मतलब कि वो टाइम सही नहीं था, ये चीज़ सोच रहा है। आपके पर्सन इस नो कम्युनिकेशन में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की। सेवन ऑफ कॉइन्स, आपने इस पर्सन का बहुत वेट करा है अपनी तरफ आने के लिए, एक रिटर्न बैक करने के लिए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सही इंसान गलत टाइमिंग, मतलब कि आप सही इंसान मिले इसको गलत वक्त पर, जब इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, जब ये अपनी लाइफ में एक एक मतलब कि एक इंजॉय करने की एनर्जी में था। उस वक्त आप इसको मिले एक स्टेबल ऑफर के साथ, एक स्टेबल पर्सन के साथ, एक मुस्बत इंसान, मुस्बत जवाब नहीं, मुस्बत एक माइंडसेट के साथ। ठीक है, एक मजबूत इंसान मिला इसको। दी वर्ल्ड, इसकी साइकिल स्टार्ट हुई आपके साथ और आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करा। फाइव ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपने बहुत फेस करी इस पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही थी आपकी इसके साथ। आपको नहीं पता था, आपने यहाँ सोचा था कि आप बहुत ज़्यादा एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको एक अच्छा पर्सन सामने से दिख रहा है, सामने से आपको एक अच्छा पर्सन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी फेस करी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करी। इस इंतजार ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे एक वेटिंग एनर्जी मिल रही है। एक पर्सन यहाँ पर बहुत वेट करता रहा है एक पर्सन का। ठीक है, और जब ये पर्सन यहाँ, मतलब कि जब आप लोग एक साथ आए तो आपकी एक और टफ साइकिल स्टार्ट हुई। जो पर्सन वेट कर रहा है इस वक्त, उस पर्सन की और टफ साइकिल स्टार्ट हुई इस पर्सन के साथ, जो इसने पास में, जैसे आपने कुछ भी पास में एक्सपीरियंस किया था, उसके बाद जो ये फेस स्टार्ट हुआ वो और भी ज़्यादा टफ था। आपको ऐसा लगा था कि अब आपके लाइफ में राहत आएगी, सुकून आएगा, अब आप कुछ एक कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। लेकिन और आप लोग की लाइफ में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के बाद जो आपकी साइकिल स्टार्ट हुई है
वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव साइकिल रही, ठीक है। इस नो कम्युनिकेशन में ये पर्सन क्या सोच रहा है, ये पर्सन ये सोच रहा है कि आपने बहुत इंतजार किया इस पर्सन का, बहुत वेट करा है, इसने हमेशा आपको वेटिंग पोजीशन पे डाल के रखा, आपसे बात की तो अपनी मर्जी से की, नहीं की तो नहीं की, ठीक है। 10 ऑफ कॉइंस, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने यहाँ पर अपनी फैमिली को वजह बना के आगे की तरफ न्यू बिगनिंग करी किसी और के साथ इमोशनली। आपको छोड़कर इस पर्सन ने एक वजह बनाई कि मेरी फैमिली अलग कल्चर है, ऐसा कुछ कहा, या तो मुझे अभी यहाँ पे अर्निंग करनी है, मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, ऐसा कुछ कहा। इस पर्सन ने एक अपनी फैमिली को ढाल बनाया है, मतलब कि सारा जो भी था ना अगड़म बगड़म शगड़म सब अपनी फैमिली पे रख दिया कि फैमिली की वजह से मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता, ठीक है, मैं फैमिली की वजह से तुम्हें अप्रोच नहीं कर सकता, या मैं फैमिली की वजह से तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता, मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ इस तरीके की बातें करी इसने, ठीक है। लेकिन करी इसने न्यू बिगिनिंग कहीं और, आपको छोड़कर, क्योंकि आप तो उसके लिए बैठी थे, आप तो उसके लिए रो ही रहे थे, या आपको आपकी आपकी एनर्जी फील्ड से आपको बहुत समझ गया था ये पर्सन बहुत भोला है और ये इसको पागल बनाएगा और ये बनता रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये सब सोच रहा है इसने क्या करा है, ठीक है। इस नो कम्युनिकेशन में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ फैंस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है और आपको डेविल एक, मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इसने बात बात पर आपको ब्लॉक करा है, मतलब कि कुछ ऐसी एनर्जी रही है, ये आपको कंट्रोल करना चाहता था, अगर आप इसकी कोई बात नहीं सुनते, आप अगर आप इसके ज़रा से भी कोई खिलाफ जाते थे, ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देता था। आपने एक कॉल की, अगर इसने मना कर दिया कि आप कॉल आनी नहीं चाहिए, तो अगर आपने कॉल कर दी एक फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि आपको आपका आंसर नहीं मिल रहा, तो ये ब्लॉक कर देता था आपको, ठीक है। ये आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट करके रखा इसने, चाहे आपको कुछ मतलब कि आप आपको नजर आ रहा था यहाँ पर कोई होप नहीं, जिस तरीके का इसका बिहेवियर है, ये आपको बात बात पे ब्लॉक करता है, ये बात बात पे आपको इंसल्ट करता है, बात बात पे आपके साथ एक अब्यूजिंग बिहेवियर रहता है इसका, फिर भी आपने इसको एक अप्रोच करने की कोशिश करी, पता नहीं क्यों। आप यहाँ पर शायद अपने इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा, आपको इमोशनली हीलिंग चाहिए थी, आप कहीं टूटे हुए थे अंदर से, आप बिखरे हुए थे अंदर से, आपने इसको सहारा समझा था, जैसे बड़े समंदर में किसी को एक कश्ती दिख जाए, एक इंसान जो डूब रहा हो, वो वाली सिचुएशन मुझे आपकी नजर आ रही है कि आप एक बड़े से समंदर में डूबते चले जा रहे थे और आपको एक कश्ती दिख रही थी, वो ये पर्सन था, आपको ऐसा लगा था ये आपको उस कश्ती में बिठाएगा और आपको जो भी प्रॉब्लम है वहां से बाहर निकाल के ले जाएगा। लेकिन इस पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया, इस पर्सन ने आपका जो वो सफर था और टफ कर दिया, मतलब कि आपका सबक और टफ कर दिया कि तुम्हें बताता हूँ मैं सीखते कैसे हैं, मतलब कि वो तुम्हें जो है ना तैरना सिखाऊंगा, तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, इस इतने बड़े से समंदर में तुम्हें स्विमिंग कैसे करनी चाहिए, तैरना कैसे चाहिए, इस पर्सन ने वो आपको सबक दिया है, ठीक है। मतलब कि ये आपकी तरफ एक नाइट की एनर्जी में एक जैसे एक इमेच्योर पर्सन, एक बहुत ज़्यादा जैसे हम कह सकते हैं फ्लर्टिंग पर्सन, जो एक एक के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बनाता है, जो बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करता है ताकि इसका कोई काम, करियर, कोई लाइफ, इसकी सेटलमेंट आ जाए, कुछ इस तरीके का पर्सन। इसको ऐसा लगा कि आपसे कोई फ़ायदा नहीं है, आप इमेच्योर हैं, आप इमोशनल हैं, आपसे क्या मिलेगा, आपसे क्या बेनिफिट मिल सकता है, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसको ऐसा लगा ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको बार बार इसने ब्लॉक अनब्लॉक, मतलब कि आप टोटली जलील हुए हैं, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। देखते हैं अब इस वक्त ये जो टाइम चल रहा है, दैट टाइम, ये पर्सन क्या फील कर रहा है इस वक्त, ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है आपके लिए, इस टाइम ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। फीलिंग ऑफ लॉस, आप लोग के बीच शायद कम्युनिकेशन नहीं है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड वाली एनर्जी, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ यहाँ पर हो चुका है, मतलब एक फीलिंग ऑफ लॉस है। एक आप ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि चीज़ें इस कदर डिस्टर्ब कैसे हो सकती हैं, ठीक है। पेज ऑफ कॉइंस, मतलब कि आप लोग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस नज़र आ रहा है, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एक फीलिंग ऑफ लॉस वाली एनर्जी इस पर्सन को, क्योंकि आप दोनों की अब कम्युनिकेशन नहीं होती या नहीं हो रही, या काफी अरसे से नहीं हुई। ये क्या फील कर रहा है। कमिटमेंट, ये पर्सन अभी इस एज पे इस पॉइंट पर है, साइलेंट है,
अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर कर कर एक एक मतलब के डिसीजन मेकिंग ली, ऑप्शंस एक्सप्लोर करे। ये अपनी लाइफ में किसी मैरिज के पॉइंट पर आना चाहता है, मतलब कि मैरिज के लिए कोई फैसले करना चाहता है, ये अपने इस पॉइंट पर आ चुका है, अपनी जिंदगी के उस दोराहे पे खड़ा हुआ है, इसको शादी के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, इसको शादी के लिए कोई फैसला करना है। इस वक्त इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? बिल्कुल। अब जो यहाँ पर ये जहाँ अब इसको जो एफर्ट करना है जिस जगह, ये अब चाहता है आपकी तरफ एफर्ट करना, लेकिन इसने आपके साथ यहाँ पर आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस में पास्ट में इसने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज कर चुका है, इस बात का इसको पता है। या आपको कोई टेक्स्ट कोई कॉल करना चाह मतलब कि कोई मैसेज कोई अप्रोच इसको मतलब कि अब समझ नहीं आ रहा जिसने किया उसके बाद यहाँ पर क्या रद्द अमल निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे थोड़े से डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, या तो इसने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करा है, इस वक्त भी आप लोग एक दूसरे से ब्लॉक हैं, कम्युनिकेशन में नहीं है। लेकिन ये पर्सन, इसकी एक बताऊं, ये अब मैरिज की एज में ये शादी करना चाहता है, अब इसको चाहिए कोई स्टेबल ऑफर, और इसको स्टेबल ऑफर की वजह से आप याद आ रहे हैं, आप इसके माइंड दिल दिमाग पे हैं। चाहे ये जितना सोच लेता कि आपकी तरफ नहीं आना, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी ये दिखा चुका था, डेवल, बिल्कुल। इसने बहुत बुरे तरीके से आपको डील करा है। यहाँ पर आपके पास विजडम था और इसके पास सिर्फ नेगेटिविटी थी, आप विजडम से इसको गाइड कर रहे थे, ये सिचुएशन स्टेबल हो सकती है, लेकिन सुनने को राजी नहीं था, ये इसने आपको सिर्फ हर्ट किया, ठीक है। अब ये इसको विजडम गेन हो रहा है, अब ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है। अब इसको मैरिज करनी है, इसकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल ज़्यादा हो सकती है। अब ये मैरिज करना चाह रहा है, अब इसको मैरिज करने के लिए आप याद आ रहे हैं, इसके दिलो दिमाग पे आप एक स्टेबल पर्सन की तरह हैं, आप एक लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन की तरह हैं, ठीक है। ये अब आपको मिस कर रहा है, चाहे इसने कुछ भी करना था किया, इसने जितनी टॉक्सिसिटी करनी थी की, ठीक है। एक डेवलिश एनर्जी में मैं बता दूं, ये अभी भी आपको कंट्रोल करना चाहता है, अभी भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चीज़ों को सेट करना चाहता है। एक डेविल एनर्जी, चाहे ये एक फीलिंग ऑफ लॉस में है, चाहे आप इससे जितना भी आगे जा रहे हैं, लेकिन ये इसकी अभी भी ख्वाहिश ये है कि ये आपको कंट्रोल करे। हाँ, ओके। नो कम्युनिकेशन में ये पर्सन, यहाँ पे इस नो कम्युनिकेशन में ये पर्सन कोई एक्शन लेगा मेरे व्यूवर की तरफ, अनब्लॉक करेगा, क्योंकि ब्लॉक नज़र आ रहा है मतलब मुझे मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, मुझे कोई स्टेप लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर कर चुका है, बहुत कुछ आपसे हाइड किया हुआ है, बहुत कुछ आपके साथ इसने गलत किया हुआ है, मतलब कि आपको गलत तरीके से जो इसने ट्रीट करा ना, जो भी इसने हाइड करता रहा, जो भी आपसे छुपाता रहा, जितनी भी नेगेटिविटी इसने बना के रखी, अब ये डर रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आने से डर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, आपकी तरफ आए तो कैसे आए, ठीक है। जिसने स्नेकी बिहेवियर करके गया था, अब ये किस तरीके से आपके सामने आया, आपको जगह जगह से एक सडनली ब्लॉक ब्लॉक करके गया था, सडनली इसने नेगेटिविटी आपको दिखाई थी, इसने आपको इंसल्ट किया है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है, एक ऐसी एनर्जी इसने आपको इंसल्ट किया है, खाली इसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, इंसल्ट किया है। आप एक इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक इमोशंस को आप कैरी करते हैं, ठीक है, आप इमोशंस को कैरी करते हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, एक आपके पास क्लैरिटी है, मतलब कि आप क्लियर कट, आप इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्लैरिटी से आगे बढ़ना चाहिए, चाहे पर्सन दे ना दे, लेकिन आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी रख कर आगे की तरफ मूव करना चाहिए, आप इस एनर्जी में नजर आ रहे हैं मुझे। स्नो कम्युनिकेशन में ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई डेथ, इसको पता है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है, ये जानता है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, द वर्ल्ड, बिल्कुल। यहाँ पर नाइट ऑफ फैंस, ये पर्सन को पता है कि अप्रोच भी करे तो ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, एक एंडिंग आ चुकी है इस सिचुएशन में। नेक्स्ट मूव, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन है, अगर आप लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, एक वाइफ के रूप में आपको देखता है, जैसे एक मदरली केयरली, एक किसी को प्यार करने वाली, लेकिन यहाँ पर आप मुझे यहाँ पर एक वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली एक डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, क्योंकि अब आप पीस की तरफ जाना चाहते हैं, अब इसने आपको कभी पीस नहीं दिया, इस रिलेशनशिप में आप एंजाइटी में ही रहे, आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे, यहाँ पर आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली, या कभी आपको इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है, आप इसने आपको कभी कोई रिस्पेक्ट तरीके से इसने आपको ट्रीट नहीं करा, इसने कभी ये भी नहीं पूछा कि आप कैसे हैं,
आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप कामर वाटर की तरफ मूव करना चाहते हैं, क्योंकि आप मेंटली किसी भी फेयर में, किसी भी स्टकनेस में आप स्टक नहीं करना चाहते खुद को। कामर वाटर की तरफ आपको आगे बढ़ना है, आप नहीं चाहते किसी भी इसकी ऐसी चीज को अंडरस्टैंड करना। अब आप थक चुके हैं, अब आप मतलब कि एक मुझे जैसे आपकी एनर्जी में एक थकन है, आप थक रहे हैं, आप थक चुके हैं दिमागी तौर पे, अपने प्यार को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, इससे इंसल्ट होकर, इस सिचुएशन के पीछे भाग भाग कर आप थक चुके हैं, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, ठीक है। आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए इस वक्त क्या है, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए? आप एक इमोशनल पर्सन है। वेट,